गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले अपन 11th की ऑर्गेनिक करेंगे। 11th की ऑर्गेनिक आपको पता है ये बेस है पूरा, है ना। अगर 11th की ऑर्गेनिक आपको ढंग से आएगी तो ऑर्गेनिक में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है ना। तो अपन 11th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट का होगा ही होगा, एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होगा? कार्बन, नाम से पता लग रहा है ना। तो सबसे पहले बेटा अपन एक काम करते हैं। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो 4 को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो बच्चों, टेट्रा, टेट्रा वैलेंसी, है ना। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अपन कार्बन की टेट्रावैलेंसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो क्या हो सकती है, वो थोड़ा देखिए आप ढंग से। देखो बच्चों, अगर अपन कार्बन की बात करें बच्चों, देखो टेट्रावैलेंसी मतलब टोटल 4 इसको, है ना। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है डिस्कस करना है बच्चों। देखो सुनो कैसे। सबसे पहले कार्बन इस तरह से मान लीजिए बना सकता है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? 4 सिग्मा एंड 0 पाई है बच्चों। अब देखो, मान लो कार्बन इस तरह से बनाए, बताओ इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? कितने सिग्मा कितने पाई दिख रहे हैं बच्चों? बताओ। 3 सिग्मा प्लस 1 पाई दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं, या तो ऐसे बोलूं या मैं ऐसा बोलूं, है ना। आप बताओ इस स्ट्रक्चर में आप बताइए कितने सिग्मा कितने पाई है? देखो दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलर है क्या? 2 सिग्मा और 2 पाई। बोलो बच्चों, है कि नहीं है? है। देखो पहली स्ट्रक्चर में 4 सिग्मा 0 पाई, अगली में 3 सिग्मा 1 पाई, और अगली में 2 सिग्मा 2 पाई, है ना बच्चों। अब बेटा देखो, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड काम आएंगे? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर काम आते हैं बच्चों, है ना बेटा। इसमें लोन पेयर तो है नहीं। तो देखो बेटा, इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई sp3, इसकी sp2 और इसकी sp। तो कार्बन की ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो सकती है बच्चों। बोलो बेटा, sp3 sp2 sp। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं। देखो sp की स्ट्रक्चर बच्चों ऐसी लीनियर होती है कि नहीं होती है? ये बच्चा sp की स्ट्रक्चर बताओ। यहाँ जो ये बॉन्ड एंगल आएगा वो 180 आएगा। बोलो बच्चों। देखो ये मेरे हाथ में देखो, ये लीनियर स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, दिख रहा है आपको? इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ देखिए। तो ये एंगल कितने का हुआ बच्चों बताओ? ये एंगल कितने का हुआ? 180 का हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बच्चों। तो मैं कह सकता हूं ये एंगल 180 डिग्री का है। तो अपन यह कह सकते हैं कि आपके एंगल ऑफ 180 डिग्री पर एटम एक ही हुआ बच्चों। बोलो, एंगल ऑफ 180 डिग्री एक ही हुआ। अब देखो बेटा, बात sp2 की करें तो sp2 की स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा आएगा बच्चों। बोलो बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर आता है बच्चों। sp2 की स्ट्रक्चर में ऐसा आता है क्या?
खाता है बच्चों? अब बताओ, ये वाले जो एंगल हैं, ये एंगल कितने कितने के? ये 120 डिग्री के। तो बताओ 120 डिग्री के कितने एंगल हो गए? 120 के बच्चों, यहाँ देखिए, बताओ 120 के टोटल एंगल बताओ बच्चों, 3 हो गए, है ना बेटा? तो अपन कह सकते हैं बच्चों, अपन एंगल ऑफ 120 डिग्री पर एटम 3 हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है बेटा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसी है? ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, है कि नहीं है? अच्छा बच्चों, इसका बताओ कोण एंगल बताओ, 109 डिग्री 28 मिनट, है बच्चों? अब बताओ ये नंबर कितने होंगे? 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल होंगे कितने? बताओ बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल कितने होंगे? नंबर ऑफ एंगल्स बताओ बच्चों, 6 होंगे, है ना? तो अपन कह सकते हैं 6 एंगल पर एटम। अब देखो बच्चों, ये 6 कैसे हुए वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ये चीज समझ में थोड़ी आती नहीं है। देखो बेटा सुनो, 6 अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। देखो बेटा, मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी बोल देता हूँ, ठीक है? और मान लो सेंटर में आपका एटम है एक्स, मान लो इसको। तो देखो बेटा, ऐसा हो सकता है, बोलो ए बी, ये एक्स आ गया। फिर देखो अपन ऐसा कह सकते हैं ए सी, कह सकते हैं बच्चों, ठीक है? ये एक्स है। फिर देखो बेटा ए डी, कह सकते हैं बेटा। फिर देखो सुनो, बी और सी, फिर कह सकते हैं बच्चों अपन बी और डी, और फिर कह सकते हैं बच्चों अपन सी और डी। अब बताओ कितने एंगल हो गए? काउंट करो, 6 हो गए? हो गए बच्चों? ये सबको समझ में आया? बोलो बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 स्ट्रक्चर बना रखी है हमने, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर एंड लीनियर। इसमें से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बताओ, इसमें से नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बताओ, है ना? अपन कह सकते हैं कि बेटा जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गई बात? अब देखो बेटा सुनो, एक बात आप दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो, कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, उस स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम 3 एटम को एक प्लेन में होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा? कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी एक्स वाई जेड दुनिया की, 3 एटम को एक प्लेन में आना ही पड़ेगा। देखो बच्चों सुनो कैसे, आप अपने हाथ को ऐसा देखो, देखो मान लो ये सेंटर पॉइंट है, इधर देखो, ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे एक एटम यहाँ हो गया, एक एटम यहाँ हो गया। अब इस मोड को आप कैसे ले लो, ये एंगल चेंज करते जाओ आप, है ना? एंगल चेंज करोगे तो बच्चों ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों क्या आएंगे? एक ही प्लेन में आएंगे ना बच्चों? अरे समझ में आया क्या? देखो मेरी बात देखो, इधर देखो, आपको दिख रहा है टेट्राहेड्रल? मेरी हथेली पे टेट्राहेड्रल दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अब देखो एक काम करता हूं, एक बार मैं ये 2 एटम हटा देता हूं। अब बताओ, ये 3 ही है ना?
देखो बच्चों, ये सेंटर वाला और ये दो कॉर्नर, क्या ये तीनों एक प्लेन में नहीं है? क्या ये तीनों एक प्लेन में नहीं है क्या बच्चों? है? बोलो। है बच्चों? तो मुझे एक चीज बताओ, ऊपर जो मैंने ये जो बॉन्ड एंगल 6 बताए, ऊपर 6 बॉन्ड एंगल बताए आपको, हर एंगल में कितने एटम है? हर एंगल में कितने एटम है? 3 है ना? तो बोलो, क्या ये तीनों के तीनों एटम एक प्लेन में होंगे? बोलो बच्चों। अरे 3 एक प्लेन में होंगे तभी उसको अपन क्या बोलेंगे? एंगल बोल पाएंगे, है ना? बोलो। अरे बात सुनाई आई बच्चों, बोलो। 3 को एक प्लेन में होना पड़ेगा। तो ये दिखा आपको कि ऐसे कितने प्लेन हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन एक ही प्लेन में आ रहे हैं? 6 प्लेन तो दिख गए बच्चों आपको। अरे ये 6 प्लेन तो दिख गए, पक्का सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है, 6 प्लेन्स which contains hydrogen carbon hydrogen atoms in same plane। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या? बोलो। अब बताओ, अब देखना बेटा, सुनना। ये देखो, ये जो नीचे की 3 हाइड्रोजन है, क्या ये टच कर रही है क्या? क्या तीनों की तीनों हाइड्रोजन मेरी हथेली को टच कर रही है बच्चों? तो बताओ, तीनों अगर टच कर रही है तो क्या तीनों एक प्लेन में है? क्या तीनों एक प्लेन में है बच्चों? है ना? है बच्चों? देखो, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से सुनना, बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा आपको। बताओ, ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? बोलो, ये ट्राइंगल के तीनों एटम एक ही प्लेन में होंगे? देखो बेटा, ये जो 3 एटम है, 1 2 3, इनको मिलाओ, आप ऐसे मिलाओगे ऐसे, तो बोलो क्या बन जाएगा? एक ट्राइंगल बन जाएगा। बोलो बच्चों, ट्राइंगल बन जाएगा क्या? बन जाएगा? समझ में आई बात? पक्का? सबको क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे कि देखो, ऐसे कितने प्लेन होंगे बच्चों? ऐसे कितने प्लेन होंगे? ऐसे 4 प्लेन होंगे। देखो, नाम ही क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, हेड्रल का मतलब होता है ए ट्राई एंगुलर प्लेन, है ना? ए ट्राई एंगुलर प्लेन विच कंटेन्स 3 एटम्स। जैसे आपसे कोई बोले ओक्टाहेड्रल, तो ओक्टाहेड्रल में ऐसे कितने ट्राइंगुलर प्लेन होंगे जिसमें 3 एटम्स हो? तो नाम से दिख रहा है बच्चों, 8 होंगे ना? है ना? तो अपन कह सकते हैं बेटा कि 4 ट्राई एंगुलर प्लेन विच कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम। तो बताओ, देखो, यहां ये 4 प्लेन आ गए और यहां ये 6 प्लेन आ गए, तो टोटल 10 प्लेन हो गए बच्चों। बोलो। 6 प्लेन तो वो है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है, 4 प्लेन वो है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सिर्फ। तो अपन कह सकते हैं कि देर आर टोटल 10 प्लेन विच contain at least 3 atoms। बोलो बच्चों,
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है क्या बच्चों? आ गया सबको समझ में? सबको? ठीक है बेटा। अब बताओ, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं। देखो बेटा, मेरे पास ये है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन है ना, इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है आपको। बताओ बच्चों, नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है आपको। बताओ क्या क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों, पहले में तो है sp और ये sp2 दिख रहा है, अच्छा भला सिंपल सी बात है। देखो, इसमें एक सिग्मा और एक लोन पेयर, और इसमें दो सिग्मा और एक लोन पेयर, है कि नहीं है? है बच्चों? बोलो। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के बराबर होता है, क्या ये बात सबको पता है? नेगेटिव चार्ज सिमिलर टू लोन पेयर होता है, ये बात सबको पता है क्या? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता? बोलो बेटा। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर एक ही बात है। देखो बेटा, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों बोला, सबसे पहले बताओ, ये बॉन्ड कितने एटम से बना हुआ है? बताओ। HCl वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब देखो बेटा, जब ये बॉन्ड टूटा, जब ये बॉन्ड टूटा, तो क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो ये ही लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया। खींच लिया बच्चों। तो मुझे बताओ, इस क्लोरीन ने देखो अपना लिया और हाइड्रोजन का खींचा, तो क्लोरीन ने एक्स्ट्रा में कितने इलेक्ट्रॉन खींचे? बताओ। क्लोरीन ने खींचा तो एक ही ना, क्लोरीन ने खींचा तो एक ही था, लेकिन वो एक अकेले इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब बताओ, ओवरऑल ये लोन पेयर बन गया क्या? अरे लोन पेयर बन गया क्या बच्चों? बोलो। अरे बात समझ में आई? बेटा, क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। अभी देखो, मैंने टोटल कितने डॉट बना रखे हैं, चेक करो। देखो, टोटल 8 डॉट बना रखे हैं, बना रखे हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसने खींचा है वो किसी के साथ रहेगा, तो वो पेयर बन गया कि नहीं बन गया? बेटा आप अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ऐसे ही तो आता ना बच्चों। देखो, इस तरह की पिक्चर है बेटा। तो अब मुझे बताओ, अब देखो, अभी इसके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब इसने क्या किया, अब इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया हाइड्रोजन से। ये देखो, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चेक करो, यहाँ पर 2 हो गए ना, है ना? बोलो बच्चों। तो इसको लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर की तरह काम करेगा अब। बोलो बेटा, है ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज, है ना, हमेशा क्या होता है, लोन पेयर की तरह होता है। जैसे देखो बेटा, इसको आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, CH2 ये लिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, देखिए क्या कर रहे हैं अपन। देखो, मान लो इस बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, थोड़ा बहुत रेजोनेंस जानते होंगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इससे इलेक्ट्रॉन गए, इस पे तो प्लस आया होगा, और जिस पे आया होगा उस पे माइनस आया होगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन मूव करके गए हैं? बेटा पूरा बॉन्ड मूव करके गया है ना, पाई बॉन्ड।
बोलो बच्चों। अरे पूरा बॉन्ड मूव करके गया है, तो पूरा बॉन्ड मूव करके गया पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो समझ में आ गया? तो बेटा ये बड़ी काम की चीज है कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर हमेशा बराबर होंगे। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर बराबर होंगे। इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। चलें आगे? चलें बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है? इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है नंबर ऑफ sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड। बताओ बच्चों, नंबर ऑफ sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड्स। बताओ बच्चों, कैसे बताओगे? कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? चित्रक सिंगल कितने हैं? थ्री है। चलो देखो बच्चों, सुनो, इसमें आंसर फोर आएगा। फोर कैसे आएगा, चेक करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले देखो बेटा, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला भी 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 sp2। क्या ये sp2 समझ में आया क्या सब बच्चों को? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट समझ में आई सबको sp2? इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को भी? अरे किसी को डाउट है वो बोलो। सबको समझ में आया? कुणाल गुप्ता समझ में आ गया क्या? कुणाल गुप्ता, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, ये तीन तो आप काउंट कर रहे हो, लेकिन बेटा ये वाला सिग्मा बॉन्ड देखो आप ढंग से, ये वाला सिग्मा बॉन्ड किससे बना हुआ है? इधर भी sp2, इधर भी sp2। तो बताओ, चार नहीं हुए क्या? चित्रक सिंगल समझ में आया है ना? चार हो गए बेटा, ठीक है? चार हो गए ना? बोलो बच्चों। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। बताओ, देखो बेटा, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है? तो बेंजीन में अगर आपसे कोई कहे नंबर ऑफ sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ sp2 s सिग्मा बॉन्ड, बताओ, फटाफट बता दो। सिक्स है बच्चों? बोलो, दोनों ही सिक्स है क्या? दोनों ही सिक्स है क्या? है बच्चों? देखो ध्यान दीजिए, बेंजीन में सारे कार्बन, ये sp है बच्चों, ये भी sp2 है, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है बच्चों, ठीक है? तो ये तो सिक्स हो गई। अच्छा, sp2s सिक्स कैसे है? देखो बेटा सुनो, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है वो देखो, इसमें क्या है? एक तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया? देखो बच्चों, sp2s हो गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो सबको। तो ये भी सिक्स हो गए कि नहीं हो गए बच्चों? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेंजीन की स्ट्रक्चर में? 12 हो गए बच्चों,
ठीक है, ओके। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड्स, बताओ पी पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यानी पाई बॉन्ड्स बताने बच्चों, पाई बॉन्ड्स बताने, मुदिता जोशी पाई बॉन्ड बताने हैं, तो 3 वे। अच्छा ये पी पाई क्यों बोला बच्चों, बताओ पी पाई क्यों बोला। देखो बच्चों आप मुझे बताओ, हाँ वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ रही है, sp2 आ रही है ना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 आ रही, चेक करो, देखो ये वाली आ रही है, तो ये क्या है, ये आपका वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है कि नहीं है बच्चों। अच्छा आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा बच्चों कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है बच्चों। तो देखो इसमें जो एक पड़ा है p, ऐसा हर कार्बन पर होगा, ऐसा बच्चों हर कार्बन पर होगा, तो टोटल 6 कार्बन पर 6 p ऑर्बिटल आ गए, एक बॉन्ड में 2 p काम आएंगे, तो 6 p ऑर्बिटल से 3 बॉन्ड बन जाएंगे। ये सबको समझ में आया, बोलो बच्चों ये सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री कितने होंगे, कौन बताएगा, जल्दी बताओ बच्चों। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, देखो बच्चों सुनो, आपको अभी एक चीज बताई थी मैंने कि हर sp2 कार्बन पर एंगल ऑफ 120 डिग्री पर एटम 3 है ना बच्चों, है, तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है, चेक करो, 6 इंटू 3 18 हुए बच्चों, हुए कि नहीं हुए, 6 इंटू 3, देखो मैं आपको इसको समझा देता हूं कैसे, देखो एक एंगल, दूसरा एंगल, और ये तीसरा एंगल, बोलो बच्चों हो गए कि नहीं हो गए, ये एक कार्बन की पिक्चर है, ऐसा हर कार्बन पर होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों, बोलो, अरे एक कार्बन पर कितने एंगल आ रहे हैं चेक करो, एक कार्बन पर 3 आ रहे हैं बच्चों, ऐसे टोटल कितने पॉइंट हैं, देखो टोटल बच्चों ऐसे 6 पॉइंट हैं, तो 18 आ जाएंगे बच्चों, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है। अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बेंजीन है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है, बोलो बच्चों बेंजीन प्लेनर स्ट्रक्चर है बच्चों, क्या ये समझ में आया, बेंजीन प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, देखो बताओ, है बच्चों, सबसे पहले बताओ इस मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बोलो बच्चों, sp2 दिख रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना बच्चों। एक काम करता हूं, देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना, कि ये sp2 अपन ऐसे दिखा देते हैं, हाँ नहीं बच्चों, ये इस तरह से दिखा देते, तो देखो बच्चों ये s हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया,
तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए बच्चों, ये कौन से प्लेन में रखे जाएंगे बताओ? 3 सिग्मा बॉन्ड कौन से प्लेन में रखे जाएंगे? चेक करो। मैंने पी का देखो कौन कौन से ऑर्बिटल काम लिए बच्चों, एक्स एंड वाई, तो मैं कह सकता हूं 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन एक्स वाई प्लेन। क्या ये बात समझ में आई? 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन एक्स वाई प्लेन। अब मुझे बताओ कि बच्चों जो पाई बॉन्ड है वो पीजेड पीजेड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होगा बच्चों? बोलो बच्चों, बोलो। पीजेड ही तो ना हाइब्रिडाइज है। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ कि एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई किस प्लेन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे? बताओ बच्चों, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई। देखो बेटा, अगर वो पी जेड से बन रहा है तो जेड एक्सिस में तो होगा ही होगा, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये सिर्फ ऐसा प्लेन है जिसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि जेड तो काम ही आ रहे तो जेड में मिलना ही है। तो मुझे बताओ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन नोट फाउंड एक्स वाई प्लेन। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? ये बात सही है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, एक्स वाई प्लेन, बोलो बच्चों, एक्स वाई प्लेन के अंदर ही तीनों सिग्मा बॉन्ड बने? एक्स वाई प्लेन के अंदर ही तीनों सिग्मा बॉन्ड बने बच्चों? बने हुए हैं। और जहां सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं उसी बॉन्ड, उसी प्लेन को अपन क्या नाम देते हैं? उसी प्लेन को क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। उस प्लेन को क्या नाम देते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट मींस, इट मींस नोडल प्लेन ऑफ pi electron cloud will be molecular plane। बोलो ये बात सही है क्या बच्चों? ये नोड का मतलब देखो बड़ा सिंपल है, नोड है ना। देखो NO, नो, D मतलब डेंसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉन, नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों? ठीक है, नोड का मतलब नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाए बच्चों? जीरो हो जाए। तो आप बताओ कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी किस प्लेन में जीरो हुई? एक्स वाई, एक्स जेड या वाई जेड? तो दिख ही रहा है कि जब हमने जेड से बनाया तो जेड वाले में तो होगा नहीं, एक्स वाई में होगा। तो क्या मैं उसको नोडल बोल सकता हूं बच्चों? क्या मैं उसको नोडल बोल सकता हूं? ये बात सबको समझ में आई बच्चों? बोलो बेटा, ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एथीन के अंदर ये कंडीशन आई तो ऐसा ही तो बेंजीन में बच्चों। अरे बेंजीन में भी तो हाइब्रिड स्टेट क्या है? बेंजीन में भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों, sp2 है ना। तो बताओ बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नोडल प्लेन बताओ। नोडल प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया बच्चों। ये बात सही है क्या? बस क्या था, एथीन में 2 कार्बन है और बेंजीन में 6 कार्बन है, बात तो इतनी है, और तो कुछ अलग नहीं है बच्चों। अरे बोलो बेटा, मैं कह सकता हूं कि देखो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन, है ना, हैविंग
नोडल प्लेन इन मॉलिक्यूलर प्लेन। बोलो बच्चों, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? बेटा देखो, किसी को नहीं समझ में आया बोल जाओ, क्योंकि ये चीजें आगे काम आएगी। अभी अगर दिक्कत हुई तो आगे दिक्कत ही दिक्कत होगी। बोलो, आगे चलूं क्या? दिव्यांशी तोमर, देख बेटा, मॉलिक्यूलर प्लेन क्यों बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें आपके उस मॉलिक्यूल के सारे एटम्स पड़े हो, है ना बेटा? अब मुझे एक चीज बता कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बने, दिख रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड, उसमें पी के कौन कौन से ऑर्बिटल काम आए बच्चों? पी के कौन कौन से ऑर्बिटल काम आए? एक्स और वाई काम आए, है ना? तो इसका मतलब, इसको ऐसे देख, समझ नहीं समझ में आया तो ऐसे समझाता हूँ। देख, ये एक्स, ये वाई मान लिया मैंने। इधर मान ले ये कार्बन है, इसका ये ऑर्बिटल, इसका ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ठीक है? इधर से ये कार्बन आया, इसने ओवरलैपिंग की, इधर से ये, ठीक है, और इधर से ये, ठीक है? अब मुझे एक बात बता बेटा कि ये जो मैं सारे एटम रख रहा हूं, वो एटम कौन से प्लेन में रखे मैंने? बता, ये एटम मैंने कौन से प्लेन में रखे हैं? एक्स वाई प्लेन में, पक्का? ये देख, इधर देख, ध्यान देना, ये दिख रहा है तेरे को? ये क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? देखो, इधर वाली एक्स, इधर वाली वाई, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इस प्लेन के अंदर ये सारे एटम रखे हुए, रखे हुए क्या दिव्यांशी तोमर? तो जिस प्लेन में सारे एटम रखे हुए हो उस मॉलिक्यूल के, तो उसको क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर प्लेन। ऐसा प्लेन जिसमें एक मॉलिक्यूल के सारे एटम्स रखे हो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। अब समझ में आया? अब मुझे बता कि जो जेड एक्सिस होगी वो इन दोनों की क्या होगी? जेड एक्सिस इन दोनों की क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। देखो, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए ये ले लिए, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसा बनेगा। ये मान लीजिए 2 पी ऑर्बिटल है, चेक करो। अब देखो बेटा सुनो, ये जो 2 पी ऑर्बिटल है, इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? बताओ बच्चों, इनमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी? ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये कौन सी एक्सिस पे हो रही है पहले तो ये बताओ? ये जेड वाले काम ले रहे हैं। अब जब जेड काम आ रहा है तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन में तो इसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो किस प्लेन में नहीं मिले? किस प्लेन में नहीं मिले? जिस प्लेन में एक्स वाई हो गया। क्या समझ में आया तेरे को दिव्यांशी तोमर? आगे चलूं अब? दिव्यांशी अब आगे चलूं क्या? ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये पीजेड है बच्चों, ये इस तरह से ये इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ठीक है? अब एक चीज बताओ बच्चों, अब ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आप लोगों ने कभी मीथेन की ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर ऐसे बना के आपको दिखाता है, वो देखो दिखाता ना, दिखाता बच्चों, है ना? अब ये स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हैं क्या? ये स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हैं बच्चों? देखो सुनो, कैसे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आप अपने हाथ को ऐसे पकड़ लो, देखो ये कार्बन है सपोज, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर,
मैंने क्या बोला कि ये 3 एटम तो एक ही प्लेन में रहेंगे, ये 3 एटम तो एक प्लेन में रहेंगे बच्चों, बोलो बेटा बोलो। अरे ये 3 तो एक प्लेन में रहेंगे ना, अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो, एक बॉन्ड मैं इस तरफ लगाऊंगा बच्चों, ठीक है, और एक बॉन्ड मैं इधर लगाऊंगा, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। इधर देखो बच्चों, ऐसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चों। तो देखो, ध्यान दो, पहले ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको। आप सोचिए कि ये अपने हैंड की तरह एकदम है बच्चों, ये अपने हैंड की तरह है क्या, बोलो। अब देखो, एक हाइड्रोजन देखो मैंने इस तरफ जोड़ा, तो अगर मैं इस साइड को बाहर वाली साइड बोलूं तो बच्चों बताओ, इधर वाली साइड को मैं क्या बोलूंगा, बताओ। इस वाला बाहर बोला तो इस वाले को क्या बोलूंगा, अंदर वाली बोलूंगा। क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस समझ में आया बच्चों, बोलो। तो देखो, ये सबको क्लियर है क्या, ये सबको क्लियर है बच्चों। तो देखो बेटा, जो ऐसे बने हुए हैं इसका मतलब क्या है, बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूलर, या बॉन्ड्स इन द कह देते अपन, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। फिर बेटा ये दे रहा आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों वेज बॉन्ड, है ना। ये क्या हुआ, बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं बच्चों डैश बॉन्ड, है ना, बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बोलो बेटा, अरे समझ में आया क्या, आपके हाथ में इन बॉन्ड को समझने की है, ये हाथ ऐसे पकड़ो और बाकी दो बॉन्ड को ऐसे जोड़ दो आप, देखो बहुत आसान सी बात है, ये इस तरह से समझ में आ जाएगा, कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। एक पेन बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सबको समझ में आया, बोलो बच्चों, आ गया, आ गया क्या, ठीक है। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स which are present in same plane, बताओ बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स which are present in same plane, बताओ बच्चों, ऐसे कितने एटम हैं जो एक ही प्लेन के अंदर है, और वो मैक्सिमम बताने हैं आपको। हाँ भाई, देखो ध्यान से समझो बेटा, एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तो सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं बच्चों, ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको, ट्राइंगल के तो सारे एक ही प्लेन में होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन समझते हैं। अब बता दो बच्चों, हमें सिर्फ वेज और डेस वाले दो हाइड्रोजन एटम को छोड़ देना चाहिए, बाकी सबको काउंट कर लेना चाहिए। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6
और 7। बोलो बच्चों कितने हो गए? अरे 7 हो गए ना? सबको समझ में आया या गया ऊपर से, बाउंसर मार गया? अरे बच्चों sp3 कार्बन पर चेक करो। sp3 कार्बन पर कार्बन और उससे 2 बॉन्ड। देखो ये देखो बेटा, ये कार्बन और इसके ये 2 बॉन्ड, इनको तो एक ही प्लेन में होना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन अभी यहाँ है, ये एक बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनको एक प्लेन में होना पड़ेगा ना बच्चों? अरे होना पड़ेगा ना। तो बताओ बच्चों कितने हो गए टोटल? कितने एटम हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए बच्चों, आंसर आ गया 7 आ गया। अब फटाफट बता दो आप। बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। बोलो बच्चों, बहुत आसान है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। बोलो, सबको समझ में आया? देखो बेटा ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये तो होगा ही होगा, होगा। अब आप ध्यान दो बच्चों, आपने क्या देखा कि अभी आपने ये तो देखा था, ये देखिए बच्चों कि हर मिथाइल पर, है ना, हर मिथाइल पर 2 हाइड्रोजन, एक प्लेन के अंदर एक प्लेन के बाहर, उनको छोड़ दो। इसका मतलब हर मिथाइल पे हम क्या काउंट कर लेंगे? हर मिथाइल का हम CH ले लेंगे क्या? 2 ले लेंगे क्या? बोलो बच्चों, 2 ले लेंगे क्या? तो बताओ ऐसे मिथाइल कितने दिख रहे हैं? ऐसे मिथाइल कितने दिख रहे हैं? 4। 8 तो ये हो गए, और देखो 9 और 10, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर इसका 10 जाएगा। 10 जाएगा। निशा टुंडक, समझ में आया आपको? निशा टुंडक, टुंडक साहब समझ में आया क्या? निशा टुंडक, बेटा अगर दिक्कत होती है ना तो इसको बना लो। देखो ये देखो, बनाने में तो कोई जोर ही नहीं आता यार। ये लो, बना के चेक ही तो करना है यार। ऐसे कर लिया मैंने, देखिए। अब काउंट कर लो आप, है ना? ये ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई? ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई? अरे ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? अब बताओ। बताओ बच्चों, इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई एंड नंबर ऑफ एटम्स which are present in same plane। बताओ बच्चों। पहले तो सिग्मा पाई काउंट करो, सिग्मा पाई ढंग से काउंट करो। देखो इसमें सिग्मा भी 9 है और पाई भी 9 है बच्चों। सिग्मा और पाई 9 है, ठीक है ना?
सिग्मा और पाई दोनों में 9 है बच्चों, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? आई क्या? अरे काउंट करो ना, देखो बेटा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता होगा, ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। होते कि नहीं होते बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं बच्चों। बोलो बेटा, ये सब कुछ समझ में आ गया? अब बताओ, इसमें सारे एटम्स ही एक ही प्लेन में आएंगे ना? क्यों आएंगे? क्योंकि ये कार्बन तो क्या है, ये तो sp है ना, ये तो sp है ना। sp तो लीनियर होता है, लीनियर होता है बच्चों। लीनियर का मतलब एक लाइन में। तो काउंट कर लो कितने हो गए, सारों को जोड़ दो। हर Cn में 2 एटम है, तो 8 तो यही हो गए। 10 हो गए क्या? बोलो बच्चों, 10 हो गए क्या? ठीक है। अब बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। ये लिखा मैंने, ये कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स लाई इन द सेम लाइन। बताओ बच्चों, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लाई। वेरी गुड मानवेंद्र सिंह, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। 4 होंगे ना बच्चों? होना ही पड़ेगा सारे के सारे। भाई देखो, ये और इसके साथ ये जो कार्बन कनेक्ट है, ठीक है ना? बाकी आप ऐसे बनाओ, ठीक है। ये तो देखो बेटा, 1 2 3 और 4, तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया बच्चों। बोलो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन थोड़ा सा ढंग से। ये कहता है कि एक, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर बात करते हैं। देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने लिया CH डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है ना? अब ये क्या कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस स्ट्रक्चर, है ना? अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप बताना मुझे इसमें क्या कहता है कि इट हैज all 3 hybridization state of carbon sp sp2 sp3, ठीक है बेटा। सेकंड स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। थर्ड कह रहा है कि इसमें देखो, आपके 6 जो एंगल हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, ठीक है। जो 12 है वो 120 के हैं, ठीक है। और जो 2 है वो आपके 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल है बच्चों। एंड फोर्थ कहता है कि ऑल कार्बन ऑफ दिस कंपाउंड लाई इन सेम प्लेन। बताओ बच्चों, स्ट्रक्चर को देखो और अच्छे से सोचो। चित्रक सिंगल, क्या सारे के सारे सही है बेटा? चेक करो बेटा। मेरे के हिसाब से तो ठीक ही लगे मुझे तो सारे, मुझे तो दिक्कत लगी नहीं गई।
अब देखो बेटा सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे करें, कैसे करेंगे। देखो आप बताओ, इस मैं एक बार स्ट्रक्चर वापस यहां लिख देता हूं। देखो ये sp2, 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 sp और sp3। तो देखो बच्चों, है ना, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, ऑल थ्री हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन sp sp2 sp3, इसमें किसी को दिक्कत, बोलो बच्चों। अब बताओ ये नॉन प्लेनर क्यों हुआ, ये नॉन प्लेनर क्यों हुआ, बताओ, ध्यान दीजिए। इस CS3 ने ना सारा पंगा कर दिया। अगर ये CS3 नहीं आता ना तो दिक्कत नहीं होती, है ना बच्चों, ये बात समझ में आ गई। सारा हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं होंगे क्योंकि sp3 आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, sp3 कितने कार्बन है, sp3 कार्बन एक ही है, और एक कार्बन पर मैंने कितने एंगल बताए थे, एक कार्बन पर मैंने 6 बताए थे, तो 6 ही आए। अच्छा sp2, sp2 बताओ, sp2 काउंट करो। देखो बच्चों 1 2 3 एंड 4 है बच्चों, हर पे कितने होते हैं, हर एक पे कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 4 3 जा 12 हो गए। अब बताओ बच्चों sp कितने हैं, sp कितने हैं बच्चों, 2 ही है, और हर एक sp कार्बन पर 180 का मैंने एक ही बताया था ना बच्चों, तो 2 पे 2 ही आएंगे ना, तो समझ में आ गया, बोलो बच्चों। और बताओ, ऑल कार्बन ऑफ दिस कंपाउंड लाई इन प्लेन, क्या ये बात सही है, कार्बन को तो एक प्लेन में रहना ही पड़ेगा, कार्बन को एक प्लेन में रहना ही पड़ेगा, एक लाइन में। तो समझ में आया बच्चों। देखो बेटा सारा कुछ जो गेम है ना, एकदम स्टार्टिंग में जो हमने यहां लिखा है ना, यहीं पर है, ये देखो, ये मैंने सारा कुछ यहां लिख रखा है, सब कुछ इसी के बेसिस पर अपन बात कर रहे हैं आज, है ना। आगे चलूं बच्चों, बताओ बेटा, आगे चलें, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं डिटरमाइन प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, सबसे पहले बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, ये प्लेनर है, कंफर्म, ठीक है। अब बताओ, ये कंपाउंड है बच्चों एलीन, ये बताओ ये प्लेनर या नॉन प्लेनर, चित्रक सिंगल बता भाई, चित्रक सिंगल बता भाई। चित्रक सिंगल, मानविंदर सिंह का प्लेनर आया आंसर, पुलकी जसूजा का प्लेनर आया है बेटा, एलीन लिखा है, ALLENE, ये बच्चों नॉन प्लेनर है। अब आप कहोगे कैसे, है ना, देखो बेटा सुनो, इसको मैं कई फंडों से समझा सकता हूँ, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझना आप ढंग से, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से सुनो,
बच्चों बताओ, इस कार्बन की, इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट समझ में आ गई? sp2 sp sp2। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? पहले यहां बोलो, यहां किसी को डाउट है क्या? नहीं है, ओके। अब मुझे बताओ, sp का मतलब इसमें एक ही p ऑर्बिटल काम आया होगा बच्चों? sp का मतलब एक ही p ऑर्बिटल काम आया होगा ना? मान लो वो p ऑर्बिटल आपका x काम आ गया होगा सपोज, तो इसका मतलब इसका py और pz अनहाइब्रिडाइज रह गई। sp में एक p मान लो px काम आ गया, तो py और pz अनहाइब्रिडाइज रह गए ना? रह गए बच्चों। अब बताओ sp2 में मुझे बताओ कितने p काम में लिए? sp2 में कितने p काम में लिए? बोलो बच्चों। दो काम में लिए, दो काम में लिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो x और y काम आ गए, ठीक है ना? तो यहाँ pz एक काम करते हैं, x और z काम में ले लेते हैं। तो इधर अब मुझे बताओ, इस py से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करने के लिए इधर py होना जरूरी है कि नहीं है? बोलो बच्चों, बताओ। अरे py से ओवरलैपिंग के लिए py का होना जरूरी है। अच्छा बताओ, इधर इस pz से ओवरलैपिंग के लिए कौन सा होना जरूरी है? pz होना जरूरी है। होना है बच्चों? आप एक बार बताओ बच्चों, ये हो गया py और pz। आप मुझे बताओ, ये दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के क्या है? टर्मिनल वाले एटम्स आपस में एक दूसरे क्या होंगे? बोलो। एक तरफ पाई बॉन्ड बन रहा है py ओवरलैपिंग से, और एक तरफ बन रहा है pz से। तो बताओ ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए ना? हो गए बच्चों? परपेंडिकुलर हो गए तो क्या ये एक प्लेन में हुए? परपेंडिकुलर हो गए तो क्या एक प्लेन में हुए क्या? बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? बोलो। सबको क्लियर है? सबको? तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि देखो, अपन ऐसा बोलेंगे कि एलीन इज ए नॉन प्लेनर molecule because both sp2 carbon have hydrogen in different planes। क्या ये लाइन मैंने सही लिखी? बोलो बच्चों। अरे प्लेन डिफरेंट हो जाएगा ना? एक्सिस अगर अलग अलग है तो प्लेन अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगा। हो जाएगा क्या बच्चों? बोलो। अरे बच्चों समझ में आया क्या? आया? अब देखो, अब अगर मैं ये बोलूं, देखो एक बार अपन इसी कंसेप्ट से सीखते हैं, फिर आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता दूंगा। अब बताओ बच्चों, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? अब ये प्लेनर है। अब आप कहोगे ये प्लेनर कैसे हो गया? ये प्लेनर कैसे हो गया? ये समझाता हूं, समझो। देखो इसको, बताओ। इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 sp sp और sp2। ये सबको समझ में आया? ये सबको समझ में आया क्या बच्चों? आया? अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ px यहाँ py, बोलो ऐसा लिख सकते हैं? अरे sp में कितने अनहाइब्रिडाइज रहेंगे बच्चों? बताओ। sp में कितने? दो रहेंगे। तो मान लो px py अनहाइब्रिडाइज रहेगा।
इस px के साथ, इस px के साथ बताओ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा इस px के साथ? करेगा ना, करेगा बच्चों। देखो ये कौन सी एक्सिस पे बनेगा, ये कौन सी एक्सिस पे बनेगा? px, तो x एक्सिस पर। इधर भी देखो बेटा, सुनो, क्या ये px है? तो यहां भी बताओ, यहां भी बताओ, बोलो x एक्सिस है। क्या दोनों की एक्सिस सिमिलर आई क्या? क्या दोनों की एक्सिस सिमिलर आई क्या? बोलो बच्चों। अरे टर्मिनल की सिमिलर आई ना, ये भी x, ये भी x। अब बताओ, अरे साधवानी, हमें टर्मिनल एटम की बात करनी है, बाकी तो सारे क्या हो गए? कार्बन तो एक ही लाइन में चलेंगे ना, कार्बन कहां चले जाएंगे? दिक्कत तो हाइड्रोजन को होनी है। तो बच्चों बताओ, अब अपन कह सकते हैं कि क्या, कि टर्मिनल हाइड्रोजन इन सेम प्लेन। बोलो बच्चों, टर्मिनल हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ गए क्या? अरे बच्चों, इससे आसान नहीं होगा, स्ट्रक्चर से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अरे समझ में आएगा भाई? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, इसको है ना, एक बहुत ही सिंपल सा फंडे से समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखो, आप एक काम करो, इन पाई बॉन्ड्स को ऐसे, जो डबल बॉन्ड इनको नंबर दे दो। अच्छा, ये स्क्वायर है बच्चों, है, क्या करना है? जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो। बताओ बच्चों, नंबर 1 और नंबर 2 आपस में बताओ एक दूसरे की क्या है? नंबर 1 और नंबर 2 आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है ना? और देख लो, ये परपेंडिकुलर ही आए थे, याद करो, परपेंडिकुलर आए थे ना, आए थे बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये वाली स्ट्रक्चर थी, अब बताओ बच्चों, इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3 है बच्चों। बताओ, 1 और 3 क्या एक प्लेन में है? 1 और 3 क्या एक प्लेन में है? बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही तो प्लेन में है। 1 और 3 एक ही प्लेन में है ना? अरे बच्चों, 1 और 3 का तो एक ही प्लेन बना यार, बोलो। तो देखो, ये कैसा हुआ? ये तो हुआ नॉन प्लेनर, और ये कैसा हुआ? प्लेनर हुआ बच्चों। अब बताओ, अगर मान लो मैं इसमें ऐसा कर देता, 1, 2, 3, 4, अब बताओ, तो 1 और 4 बताओ, 1 और 4 क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया बच्चों? देखो, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये सबको समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो, अगर अपन ऐसा बोलें कि नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर मान लो ओड नंबर में हो और इवन नंबर में हो, है ना, ओड नंबर में हो तो वो प्लेनर है, और इवन नंबर में हो तो वो नॉन प्लेनर है। ये समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? बोलो। अरे इतना तो बॉन्डिंग में आपने पढ़ा भी है बेटा। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप ये वाला फंडा लगा सकते हो। देखो, इससे पहले मैं इसमें लगाता हूं। देखो, मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूं, ऐसे। मैं बोलता हूं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर तो रहेंगे ही रहेंगे।
तो बताओ दोनों कौन से प्लेन में आए? एथीन में टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में आए ना, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सेम प्लेन हो गया। अब देखो बेटा इसको ऐसे तोड़ो, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब बताओ बच्चों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोलो डिफरेंट में आ गए है ना। अब बताओ अगर मान लो मैं ऐसा करता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब बताओ देखो दोनों हॉरिजॉन्टल में आगे आगे बोलो बेटा, समझ में आया क्या? मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह समझ में आया बेटा तेरे को? सबको क्लियर है बच्चों? अब बताओ ये वाला मॉलिक्यूल बोलो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? बताओ बच्चों ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? बोलो। साहिल अनेजा नॉन प्लेनर क्यों बोल रहा है? sp3 तो कोई है ही नहीं है ना, ये तो प्लेनर है। अब देखो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब बताओ बच्चों ये प्लेनर या नॉन प्लेनर? ये नॉन प्लेनर है, देखो यहाँ CH3 आ गया, नॉन प्लेनर है ये, है बच्चों है ना। अब देखो बेटा एक तो आपको इसकी स्ट्रक्चर में है ना, इसकी स्ट्रक्चर में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताने है ना, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने। बताओ बच्चों इसकी स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं? बताओ। वेरी गुड रीमा मेहडू, 15 सिग्मा एंड 9 पाई। वेरी गुड ठकराल साहब, हो गए बच्चों 15 सिग्मा 9 पाई। फिर देखो बच्चों CH2CH, CH ये लिया और मैंने ये लिया, इसमें बताओ बच्चों कितने सिग्मा कितने पाई इसकी स्ट्रक्चर में बताओ। देखो बेटा हाइड्रोजन तो सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, हाइड्रोजन तो पाई बनाएगा नहीं, तो हाइड्रोजन को तो सीधा ही काउंट कर लिया करो, हाइड्रोजन को तो सीधा ही काउंट कर लिया करो है ना बच्चों। 15 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है बेटा। तो एक बार आप इतना रिवाइज करना, ठीक है। आज मैंने आपको सिर्फ इसकी बॉन्डिंग समझाई,